अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो रिलेटेड रहेंगे सिम्पसन्स और मेटावर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सिम्पसन्स के कुछ क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत पहले ऐसे कार्टून्स बनाते थे जो कि आगे फ्यूचर में उसका इवेंट होता है। वेल, आप लोगों को तो मालूम है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हराम है, बट फॉर एग्जांपल अगर आप काले बादल देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि अरे अब बारिश होने वाली है, तो आप इसको बोलते हैं अंदाजा लगाना। मगर बारिश होगी या नहीं वो आप नहीं बोल सकते, वो सिर्फ खुदा को पता होता है। तो रही बात, ऐसी सिम्पसन्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो कि कंट्रोवर्सी उठा दिए थे, क्योंकि जैसे रहे हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सिम्पसन्स के कुछ कार्टून्स हैं जो कि फ्यूचर इवेंट्स को ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहे थे। तो इन्हें ये कैसे पता होता है? एक्चुअली ऑलरेडी प्लान्ड इवेंट्स होते हैं जो कि फ्यूचर में शायद लोग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाई राइजेस हो या 9/11 वाला इवेंट हो, या रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना, गैजेट्स यूज करना और नए नए इन्वेंशंस। तो साइंटिस्ट और इनोवेटर्स ये तमाम चीज़ों के बारे में काम करते रहते हैं और सिम्पसन जो है वो ऐसे ही कार्टून बना देता है। मगर इतना पिन पॉइंट कैसे? रही बात, आज हम बात करेंगे सिम्पसन्स और मेटावर्स के बारे में। तकरीबन 10 साल पहले सिम्पसन्स पे एक ऐसा एपिसोड आया था जिसमें लिटरली पूरा मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बताया गया था। ये है सिम्पसन्स का एपिसोड। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। होप आप इसको एंड तक ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो। यही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सिम्पसन्स एंड मेटावर्स। मेटावर्स तो आप लोग को मालूम है कि मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक का ओनर है, वो एक नया वर्चुअल वर्ल्ड स्टार्ट किया जिसको VR हेडसेट्स पहन के लोग जो है ना एंटर कर सकते हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा और यहाँ पे बहुत सारे अच्छाइयाँ भी होंगे, बुराई भी रहेंगे। मगर क्या ये फ्यूचर में इंसान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह, उसके बारे में हमने एक डेप्थ में वीडियो बनाया था, द डार्क साइड ऑफ फेसबुक्स मेटावर्स। तो आप अगर नहीं देखे तो वीडियो इस वीडियो के बाद देख लीजिए। अब हम बात करेंगे ये सिम्पसन्स में मेटावर्स कैसा बताया गया। सिम्पसन्स का एक एपिसोड है जिधर की वो कैरेक्टर की डॉटर ऑनलाइन जाती है। वो एक प्लग इन लैपटॉप में करती है और दूसरा प्लग खुद के नेक में लगाती है। अब ये तो कार्टूनिश वे में दिखाया, मगर अब के टाइम पे VR हेडसेट्स है, पता नहीं आगे और क्या क्या रहने वाला है। वो VR वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे ढूंढ लेते आती है, उसकी बेटी को, और बोलती है अरे मेरी बेटी कहाँ चली गई, कहीं ये वो VR वर्ल्ड में भटक तो नहीं गई। तो वो खुद लैपटॉप रख के खुद को कनेक्ट करके ये वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है। वहाँ पे वो जब VR वर्ल्ड एंटर करती है तो वो परेशान हो जाती है। वो सब लोगों को देखती है कि वो लोग आसमान में उड़ रहे हैं और एक तरफ से दूसरे तरफ में ट्रैवल कर रहे हैं। डोर्स खुल रहे हैं और बंद हो जा रहे हैं। एक्चुअली ये डोर्स वो लोग उनके एनवायरनमेंट में एंटर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डोर इधर उनको थिएटर को लेके जा रहा है ऑनलाइन, या गेमिंग को लेके जा रहा है, या ऑफिस को लेके जा रहा है, स्कूल या कॉलेज वगैरह। ये सब हो रहा है वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में। और यहाँ पे रैंडम लोग रैंडम एक्टिविटीज करने रैंडम जगह जाते हैं। वहां पे यूट्यूब के सेम लोगों को न्यूट्यूब बताया जाता है। तो ये न्यूट्यूब क्या होगा? और इतने सारे लोग वहां पे एंटर करते हुए बता रहे हैं, क्या ये थिएटर्स को बताना चाह रहे हैं? एक और एक सीन बताया जाता है जिधर गैम्बलिंग ऑफशोर का एक स्टोर रहता है, जिधर लोग गैम्बलिंग करने जाते हैं खुशी खुशी आसमान से, और चलते हुए आते हैं वो भी पूरे डिप्रेस। तो जा रहे उड़ते हुए खुशी से और चलते हुए आ रहे डिप्रेस। तो बहुत सारी गैम्बलिंग भी होगी। आपको तो मालूम है कि गैम्बलर कोई भी हद तक चले आता है। तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के उसमें वो लोग आके गैम्बलिंग करके रोते हुए वापस आ रहे हैं। जैसे इसकी माँ ठहर के गौर करती है उसके अतराफ के एनवायरनमेंट में, तो ढेर सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्हें आना शुरू हो जाते हैं। वो बोरन हो जाती है। यही VR वर्चुअल रियलिटी कार्ड्स इंसान के एक VR आइडेंटिटी के सेम कार्ड्स मेटावर्स के मार्क ज़करबर्ग के एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था। सेम ऐसे ही इंसान के इमोटिकॉन्स बनाए गए हुए हैं जैसा कि स्नैपचैट में इमोटिकॉन्स होते हैं। फिर वहां पे एक सीन में ऐसा बताता है कि जो माँ होती है वो गूगल को बोलती है, गूगल तुम आखिर 50% से ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन को एनस्लेव कर दिए अपने दुनिया में, और बोलती है कि आज के तारीख तक भी तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सर्च इंजन हो। तो ये एपिसोड में ये बताया जा रहा है कि गूगल बेस्ट सर्च इंजन टिल डेट है। एंड उसमें एपिसोड में ये बताया गया था कि ये जो मेटावर्स टाइप ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड है वो गूगल ओन कर रहा है। मगर यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग बहुत पहले हाथ मार दिया इस चीज पे हमारे इस 2022 के दौर में। अब हम आपको ये बताते हैं ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसके अंदर एनवायरनमेंट्स वगैरह क्या चीज से खरीदे जा रहे हैं, ये कैसा बनाया जा रहा है। तो एक बहुत ज्यादा चीज अपराइज हो रही है जिसके बारे में हम डेप्थ में वीडियो बताएंगे। अभी तो हम छोटे में सिंपल टर्म्स में आपको बोल देंगे, ये है NFT। NFT क्या है? वो है नॉन फंजेबल
टोकन। ये क्या है NFT? ये एक एसेट है जो कि आप ओन करते हैं वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड में। मतलब ये रियल नहीं है, ये डिजिटल वर्ल्ड में आप एक एसेट ओन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हम इसे कॉपीराइट कर देते हैं तो ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ कॉपीराइटेड मटेरियल बन जाता है। ये तो वीडियोस फ्री, आप लोग बिंदास डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं रखे। मगर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट, तमाम वर्चुअल वर्ल्ड के ऐसे चीजें रहेंगे जो कि कॉपीराइट आते हैं। वहां पे आप एक ऑफिस खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, कुछ पेंटिंग खरीदना चाह रहे हैं, खुद का इमोटिकॉन को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसका NFT आपको खरीदना पड़ेगा। और ये NFTs की ऑलरेडी मल्टी बिलियन की मार्केट बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मल्टी बिलियन, बिलियनर्स उनका लाखों करोड़ों का पैसा इसके अंदर लुटा रहे हैं ये NFTs को खरीदने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि फ्यूचर में लोग मेटावर्स में बहुत ज़्यादा घुसने वाले हैं और यही NFTs इनके बिकते जाएंगे। मतलब एक डिजिटल एसेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब आप लोग देखो, हम आज के टाइम पे लैंड खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और ये खरीद के एक दूसरे को बेचते हैं, मगर यहाँ पे तो डिजिटल जो चीज़ का कुछ बेस ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, उसे बेचा जा रहा है, जो कि बस एक दिखावट की चीज। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे, हाँ भाई ये NFT लोग खरीद रहे हैं, हमारे को क्या है? क्या आप सोचे थे एक जमाने में फोन जब निकला था, खाली डब्बे वाले फोन, उसको हम यूज कर पाएंगे क्या? अब तो हर एक की जेब में स्मार्टफोन है और कंपलसरी हो गया। तो 10 साल 15 साल पहले डब्बे फोन्स को देख के अरे ये कौन यूज करता था बोलते, आज तो स्मार्टफोन हर एक की जेब में। तो ये NFTs लोग को कैसा फोर्स करेंगे? और NFT को खरीदने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसीज यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी सेफ है या नहीं? हम तो अभी के लिए सेफ नहीं बोल रहे, पता नहीं आगे फ्यूचर में इधर सेफ होगा या नहीं। अभी तक बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इधर परमिसेबल और नॉट, मगर हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो उसके बारे में है नहीं। जैसा डॉलर को यूनिवर्सल करेंसी बताया गया, वैसे ही शायद क्रिप्टो करेंसीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा और ये NFTs खरीदने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हो रहा है। जैसा कि हमारे को स्मार्टफोन्स एक्सेप्ट कराया गया, वैसे ही आपको NFTs एक्सेप्ट कराए जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी शायद इन फ्यूचर, पक्का बता नहीं सकते क्योंकि हम तो सिम्पसन्स टाइप क्रिएटर है नहीं। बस इतना है कि इनके हरकतों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। लोग आजकल गेम्स में स्किन्स खरीदते हैं, PUBG के स्किन्स, वैलोरेंट के स्किन्स या कोई भी गेमिंग में स्किन्स वगैरह अपने आप को अलग दिखाने के लिए। तो क्या ये NFTs नहीं खरीदेंगे? NFTs तो गारंटी गेमर रहो, वीडियो क्रिएटर रहो, कोई ऑफिस का ओनर रहो, ये पक्का NFTs खरीदेंगे अगर वर्चुअल वर्ल्ड में इंसान ज्यादा से ज्यादा स्टेप इन होने वाला है। फिर वो उसकी बेटी का नाम ढूंढती है और नाम ढूंढ के वो उसके प्राइवेट रूम में चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दरवाजे हैं ये एक्चुअली दूसरे एनवायरनमेंट को स्टेप इन करने के ये दरवाजे हैं उसके अंदर, जैसा न्यूट्यूब हो या गैम्बलिंग हो। अब यहाँ पे ये बेटी के रूम में घुसती है वर्चुअल वर्ल्ड में। घुसने के बाद वो उसका कमरा देखती है और कमरा देखने का तो परेशान होती है, उसकी बेटी को क्या होगा। उसकी बेटी वापस आती है, वापस आके बोलती है क्या तुम मेरे ऊपर नजर रखने आए थे? क्या मैं कुछ बुरी हरकत करने वाली हूँ सोचकर तुम क्या मेरे प्राइवेट रूम में आ गए? तो अब यहाँ पे देखो आप, ये कार्टून 2011 या 2010 में रिलीज हुआ। ये बता रहे कि पेरेंट्स परेशान है कि उनके बच्चे कुछ गलत सलत हरकत ना कर दे और उनके वर्चुअल रियलिटी के रूम में एंटर करके देख रहे। वाह! तो उन्हें पता है कि पहले से कुछ ना कुछ फितना होगा इस चीज में। फिर जैसे ही वो माँ और बेटी गले मिलते हैं तो पीछे से एक डिस्को का रूम खुल जाता है और बेटी आहिस्ता से बंद कर देती है। इसका मतलब बेटी ऑलरेडी भटक गई है रास्ते से। तो यहाँ पे सिम्पसन्स में माँ बेटी का रिलेशनशिप बताया जाता है। दूसरी ओर में अगर आप देखें तो बाप और बेटा रहते हैं। तो ये बाप बेटा उनके दादा के खबर के पास टूम्बस्टोन के ठहर के बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे वालिद को दफनाया गया। तो जब टूम्बस्टोन को ऊपर से फिल्माया जाता है तो एक्चुअली वो एक क्रायोजेनिक लैब होता है जिधर बताया जाता है क्रायोजेनिक फैसिलिटी, और बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे दादा दफनाए गए हैं। तो ये लोग जब वो खबर के अंदर उतरते हुए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कई सारी बॉडीज जो है कि प्रिजर्व्ड है। ये क्या है? ये है क्रायोजेनिक फैसिलिटी जिधर बूढ़े लोगों को प्रिजर्व किया जाता है। अब ये क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। एक वीडियो 1 महीना 2 महीने पहले हम बनाए थे जो कि आपको मिल जाएगा अगर आप हमारा YouTube चैनल के वीडियोस प्रीवियसली देखें। उसके अंदर यह बताया जाता है कि कैसे पैसे वाले बिलियनर्स ट्राई आउट कर रहे हैं एंटी एजिंग मेडिकेशंस। उसके अंदर एक ऐसी भी फैसिलिटी बताई जाती है कि बूढ़े लोग $2 लाख $200,000 देकर खुद की बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में साइंटिस्ट जब उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो वो उनके बॉडी को वापस रिएक्टिव करके यूज कर पाएंगे। रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से जब आपकी सोल एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती, तो ये बॉडी का क्या फायदा। यहाँ पे इधर क्लोनिंग का कलाकार होगा या साइंटिस्ट कुछ ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसकी वजह से मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं लोग। टू बी ऑनेस्ट,
रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है। ये ओल्ड बॉडी को उसके दादा के स्टैटिक स्टेट से एकदम मोशन स्टेट में करता है, उसका दादा वापस आ जाता है, बातचीत करता है, फिर वापस प्रिजर्व कर देते हैं। और यहाँ पे सिम्पसन्स का मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि अरे मेरे डैड को कुछ इलनेस से क्योर नहीं मिला, इसलिए इनकी बॉडी प्रिजर्व कर दी गई। ये कौन से क्योर, कौन से इलनेस की बात कर रहे हैं हमें तो पता नहीं, मगर प्रिजर्वेशन की तो परफेक्ट बात की है लोग। तो आप लोग गौर करो, आज के वक्त में एलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो और बहुत सारे बिलियनर्स पैसा खर्च रहे ताकि उनकी मॉर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो। इंसान जो जी रहा है मतलब 100, 150, 200 साल जिए, वैसे वैसे वो लोग कुछ इन्वेंशन चाह रहे ताकि इंसान हमेशा के लिए जिए। अब इमॉर्टेलिटी तो इम्पॉसिबल है, वो आपको भी मालूम, हमें भी मालूम, मगर पैसे वाले लोग कोई भी चीज़ पीछे पड़ जाते तो पड़ जाते, पैसा खर्चते रहते। ये चीज़ें आज की दौर में हो रही है और ये एपिसोड है 2010-2011 का। तो ये है ना हैरान कर देने वाली चीज़। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था सिम्पसन्स एंड द मेटावर्स के बारे में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर हम कुछ पॉइंट मिस आउट करें तो प्लीज जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे, टॉपिक्स आप भी जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, आपकी शेयरिंग हमारे लिए केयरिंग है। तो नए नए वीडियोज़ के साथ जल्द से जल्द आते रहेंगे। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड अस्सलामु अलैकुम।